देखिए इसमें प्रश्न संख्या 3 पूछ रहे हैं 12 प्रश्नावली ना विभिन्न इंजीनियरिंग परीक्षाओं के लिए तो प्रश्नावली जो है यू वाला में सब हो गया। प्रश्नावली 3 यू में सब हो गया। अब बोलिए 3 भी में कुछ पूछना हो तो हो गया। उसके बाद विभिन्न इंजीनियरिंग परीक्षाओं के लिए हल सहित प्रश्न में पूछिए, कुछ पूछना है तो 12 नंबर देख लीजिए। 12 नंबर क्या कह रहा है कि एक त्रिभुज की 2 भुजाओं का योग x है। ठीक है, एक त्रिभुज की 2 भुजाओं का योग क्या है x है तथा उन्हीं y है। क्या लिख रहा है भाई, उन्हीं के बाद कुछ लिखा है इसमें एक त्रिभुज की 2 भुजाओं का योग क्या है x है तथा उन्हीं के बाद तो कुछ लिखा नहीं है भाई। क्या लिखा उसमें, कुछ लिखा है क्या, देखो तो प्रश्न है वो है, देखो क्या लिख दिया इसने। अब क्या इसको पढ़ेंगे हम? वही तो हमको भी नहीं समझ आ रही, इसीलिए पूछ रहे हैं सही ना। अरे तो ये पूरा तो सवाल होना चाहिए भाई, बीच में कट कर दिया है तो क्या हम पढ़ेंगे उसको। अच्छा आगे पढ़ते हैं। तथा उन्हीं के बाद y है लिख दिया है केवल। यदि x² माइनस c² इज इक्वल टू y, ठीक ना, एक त्रिभुज की 2 भुजाओं का योग x है तथा यदि x² माइनस c² इज इक्वल टू y, जहाँ c त्रिभुज की तीसरी भुजा है, जहाँ c त्रिभुज की क्या है तीसरी भुजा है, तथा त्रिभुज की अंत त्रिज्या एवं परिवृत्त त्रिज्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। अब दिया है माना किसी त्रिभुज की 2 भुजाएं a तथा b हैं, उनका योगफल इतना। अच्छा गुणनफल का है, देखिए सॉल्यूशन में लिख दिया है ना, उनका गुणनफल क्या है y है, तो वहाँ ये कहेंगे तथा उन्हीं का गुणनफल क्या है y है, ऐसा कह रहा है। नीचवा सॉल्यूशन में लिखा है ना। अच्छा उसमें दिया भी होगा ना, यहाँ देखा ही खाली लिख दिया है, टाइपिंग गलती हो गई है, इसकी टाइपिंग गलत है तो कोई बात नहीं। माना कि ऐसे कर रहा है, अब प्रश्न को मैं पूरा पढ़ रहा हूँ। कह रहा है कि एक त्रिभुज की 2 भुजाओं का योग x है तथा उन्हीं का गुणनफल y है। ऐसे यदि x² माइनस c² इज इक्वल टू y, जहाँ c त्रिभुज की तीसरी भुजा है, तब त्रिभुज की अंतः त्रिज्या एवं परिवृत्त त्रिज्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। अंतः त्रिज्या और परिवृत्त त्रिज्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो अब देखिए इसमें एग्जाम्पल है ये 12, एग्जाम्पल नहीं क्वेश्चन करके ही दिया है, विभिन्न इंजीनियरिंग परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 12 है। ये कह रहा है माना किसी त्रिभुज की 2 भुजाएं, माना किसी त्रिभुज की 2 भुजाएं क्या हैं, 2 भुजाएं a तथा क्या है a तथा b है, a तथा b है, तब x बराबर a प्लस b और y बराबर क्या a गुणे b। इतना कहा है कि उनका योगफल क्या है x है और उन्हीं का गुणनफल क्या है y है। और फिर कह रहा है कि x² माइनस y² इज इक्वल टू क्या c। ठीक है, तो अब इसका x का मान रखेंगे ना यहाँ से, तो ये क्या होगा a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस क्या होगा a b इज इक्वल टू c लिख देंगे ऐसे। हाँ ए बी का होल स्क्वायर नहीं है, y² की वैल्यू, हाँ होल स्क्वायर तो लिखेंगे भाई क्योंकि y² है ना, तो ए बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिख दिए c लिख दिए। ठीक है, कोई गलती तो नहीं हो रही है, बोलिए x² माइनस c² इज इक्वल टू क्या है y, कुछ गलती हो रही है, x² माइनस c² इज इक्वल टू y है ना, ऐसे है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे x² की वैल्यू a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, और ये माइनस c² इज इक्वल टू ए बी। ठीक है, ऐसे। तो कह क्या रहा है, इसमें पूछ क्या रहा है, कह रहा है कि तब त्रिभुज की अंतः त्रिज्या एवं परिवृत्त त्रिज्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ ये जब इतना हो गया तो लिख सकते हैं क्या
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab होगा और माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी। तो इसको उधर लेके जा सकते हैं हम लोग ना। तो जब उधर ले जाएंगे तो क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ए बी होगा ना। 2ab जब उधर जाएगा तो माइनस 2ab होगा और ए बी घट जाएगा तो माइनस ए बी। अब देखिए ए बी से अगर दोनों पक्षों में क्या कर दे, भाग दे दें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस सी स्क्वायर और अपान क्या होगा ए बी, ऐसे होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर और अपान ए बी। और बराबर में क्या बच गया, बराबर में क्या बचा है बोलिए, बराबर में बचा है यहाँ -1। दोनों पक्षों में क्या कर दें, 2 से भाग दे दें। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्योंकि सूत्र बनाना चाहते हैं, तो ये हो जाएगा 2ab इज इक्वल टू हो जाएगा -1/2। और ये किसका सूत्र होता है, काश सी, और ये -1/2 है। काश कितने अंश की वैल्यू 1/2 होता है, 60 अंश का। लेकिन काश किस में निगेटिव होता है, काश 60 अंश का मान क्या होता है 1/2 होता है ना। तो ये किस में जाएगा, तब ये लिख दें काश होता है π/3 की वैल्यू होता है 1/2, ठीक ना। लेकिन काश किस में निगेटिव होता है, दूसरा में, तो दूसरा में जाएगा π-π/3 कर दीजिए। तो काश सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 में से पाई घटेगा तो काश क्या हो जाएगा 2π/3 हो गया। तो ये हो गया सी इज इक्वल टू 2π/3 हो गया। तो परिवृत्त की त्रिज्या होता है, ये देखिए सूत्र लिखा नहीं गया है, शायद इसमें से ये सब काट दिया है। आप लोगों की त्रिकोणमिति की जो किताब है इसमें नहीं दिया है। एक और चैप्टर हुआ करता था पिछली पुरानी वाली किताब में जो इसमें नहीं है, उसमें देता था परिवृत्त की त्रिज्या, अंतर्वृत्त की त्रिज्या, ठीक है। ऐसे उनका मतलब वो बराबर क्या होता है। तो देखिए ये सूत्र लिख दिया है इसमें कि परिवृत्त की त्रिज्या, चूँकि परिवृत्त की त्रिज्या कैपिटल R बराबर त्रिज्या कैपिटल R बराबर क्या ABC अपान क्या 4 डेल्टा, ये होता है, ठीक है। परिवृत्त की त्रिज्या R बराबर ABC बटे में 4 डेल्टा होता है तथा त्रिभुज की अंतः त्रिज्या त्रिभुज की अंतः त्रिज्या स्मॉल r बराबर डेल्टा अपान s, ये होता है, ठीक है। परिवृत्त की त्रिज्या r1 अरे r इज इक्वल टू इतना, ठीक है। और तथा त्रिभुज की अंतः त्रिज्या r बराबर कितना, ये बाह्य त्रिज्या है, ये अंतः त्रिज्या है, ठीक है। तो इतना हो गया। और इसके बाद जो है लिखेंगे, इनका अनुपात पूछ रहा है कि अंतः त्रिज्या और बाह्य त्रिज्या का अनुपात क्या होगा। तो स्मॉल r बटे में लिखेंगे कैपिटल R, तो ये हो जाएगा स्मॉल r अपान कैपिटल R। तो स्मॉल r की वैल्यू क्या है डेल्टा अपान s, कैपिटल R की वैल्यू ABC अपान क्या है 4 डेल्टा हो गया, ठीक है। ये हो गया s डेल्टा अपान s ABC अपान ये हो गया। अब देखिए इसको लिख सकते हैं ऐसे, डेल्टा और ये ऊपर चला जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा 4 डेल्टा स्क्वायर और अपान क्या हो जाएगा s इंटू ABC हो गया, इतना हो गया, ठीक है। एक चैप्टर और रहता था इसमें जिसमें यही सब अंतर्वृत्त की त्रिज्या बाह्यवृत्त की त्रिज्या क्या होती है, ये अब इसमें से हटा दिया है। तो ये डेल्टा इज इक्वल टू क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है ना, त्रिभुज का क्या होता है क्षेत्रफल। तो इसको लिख सकते हैं ये 4 और डेल्टा को लिख सकते हैं 1/2 AB और साइन 2π/3 इतना होगा, और पूरे का होल स्क्वायर, ठीक है। 1/2 AB साइन 2π/3 हो गया। तो और पूरे के अपान क्या होगा, s की जो वैल्यू होगी क्या होगी
एस की वैल्यू ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 और ए बी सी हो गया। ठीक है, हाँ इसको कैसे लिख दिए, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र है 1/2 ए बी साइन थीटा। ये किसकी वैल्यू है, 2π/3 किसकी वैल्यू है, ये किसकी वैल्यू आई है, cos c की वैल्यू आई है ना। तो ए बी, ठीक ना, ये सूत्र होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल का कि 1/2, ठीक है, और संगत भुजाएं और गुणे बीच का कोण का साइन, ठीक ना, ए बी 1/2 ए बी साइन थीटा। तो उनके बीच का कोण क्या है, ए बी के बीच का कोण क्या होगा, जैसे एक त्रिभुज मैं बना देता हूँ यहाँ पे ऐसे, ए हो गया, बी हो गया और सी। तो ए भुजा किसे कहते हैं, इसे, और बी किसे कहते हैं, इसे। इसका बीच का कोण यही ना सी निकला है, ये क्या है 2π/, ये क्या है 3। तो इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल का ये सूत्र होता है 1/2 ए बी और साइन क्या हो गया, ये कोण सी, ठीक ना, और सी की वैल्यू यही है 2π/3। इम्प्लाइज दैट यहाँ लिख सकते हैं ना, यहाँ से इम्प्लाइज दैट सी इज इक्वल टू 2π/ क्या हो गया 3 हो गया। तो वही वैल्यू पुट कर दिए और यहाँ ये अर्ध परिमाप है यहाँ पे। अब इसको करेंगे सॉल्व हम लोग, तो ये क्या हो जाएगा 4 × 1/4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर और साइन स्क्वायर 2π/3 और पूरे के अपान हो जाएगा ये क्या, यहाँ से जो होगा, अब देखिए ए प्लस बी की वैल्यू क्या लिख सकते हैं हम, x लिख सकते हैं ना, इसको a प्लस बी को x जो दिया था, तो x प्लस क्या हो जाएगा c/2 और यहाँ क्या हो जाएगा ए बी को क्या लिख सकते हैं, a गुणे b को क्या लिख सकते हैं हम y, तो y हो गया और इंटू क्या हो गया c। अब ये 4 से 4 कट रहा है ना, तो अब ये कट गया तो क्या बच गया, हाँ कौन कटेगा, सी से नहीं कटेगा भाई, सी से कैसे कटेगा। अब देखिए यहाँ से ए बी को क्या लिख सकते हैं y, तो y स्क्वायर ना हो जाएगा, तो अब इज इक्वल टू लिख सकते हैं y स्क्वायर और साइन स्क्वायर 2π/3 है, तो 2π/3 को हम क्या लिख सकते हैं साइन पाई माइनस π/3 लिख सकते हैं ना, और साइन पाई माइनस π/3 किस में जाएगा, दूसरा में जाएगा, और साइन पाई के लिए चेंज नहीं होगा, तो साइन π/3 होगा। तो साइन π/3 की वैल्यू 1/2 होती है, नहीं कड़ी में 3/2 होती है, और कड़ी में 3/2 का वर्ग करेंगे तो 3/4 हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। तो इंटू क्या हो गया 3/4 और पूरे के बटे में क्या हो गया, यहाँ पर हो जाएगा क्या 3/4, गलती तो कुछ नहीं लिखे हैं ना, तो ठीक है। और ये पलट के ऊपर जाएगा तो गुणते ऊपर 2 हो गया और नीचे क्या बच गया x प्लस सी और इंटू यहाँ पर क्या लिखेंगे वाई सी, क्या लिखेंगे y इंटू सी। तो y से एगो y कट गया और ये 2 दूना के क्या हो गया 4, तो 3/2 और बटे में क्या हो गया x प्लस सी और कोष्ठ में क्या आ रहा है c आ रहा है ना। अब इसको क्या लिख सकते हैं बोलिए, ये 2 तो नीचे चला जा सकता है, y कहीं छूट रहा है, एक छूटा है y, तो इज इक्वल टू क्या होगा 3y और बटे में क्या होगा 2c और कोष्ठ में क्या हो गया x प्लस सी हो गया। ठीक है, तो ये इनका क्या हो गया अनुपात हो गया बस। ठीक है, यही आंसर होगा, यानी r संबंधित कैपिटल r संबंधित कैपिटल r, 3y संबंधित क्या होगा 2c कोष्ठ में x प्लस सी, ये रिजल्ट होगा बस। ठीक है, यही होगा, यही अनुपात पूछा था। ठीक है, ओके। तो ये आंतरिक त्रिज्या और बाह्य त्रिज्याओं में ये अनुपात आ गया प्रश्न के अकॉर्डिंग। ठीक है, ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो।